रेल्वेचे प्रवासी मात्र या बजेटवरनं नाराज आहेत। त्यांच्याशी बातचीत केली आपल्या प्रतिनिधी वैदेही काणेकर यांनी। केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये खरं तर मोठ्या प्रमाणात रेल्वेसाठी देखील रक्कम देण्यात आलेली आहे। मात्र ही रक्कम कोणत्या गोष्टींसाठी दिलेली आहे हे मात्र स्पष्टीकरण कुठल्याही परिस्थितीत दिलेलं नाहीये। मात्र इथल्या रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्यांना नेमकं काय वाटतं आपण जाणून घेणार आहोत। सर, काय सांगाल, कारण तुम्ही रेल्वेतून प्रवास करता, रक्कम जी आहे ती सरकारने दिलेली आहे अर्थसंकल्पामध्ये, पण ती रक्कम कशासाठी वापरलेली आहे याचा काहीही खुलासा केलेला नाहीये। काय वाटतंय, तुम्ही प्रवास करता त्रास होतो? त्रास होतो ना। अजूनही गाड्या वेळेवर नाहीत। रोज डेली सेंट्रल रेल्वे तर अजूनही वेळेवर नाही चालत। रोज 10 ते 15 मिनिटं लेट आहेत गाड्या। कशामुळे काय ते एक्सप्लेनेशन काही नाही त्याचं लोकांचं। आणि ते तुम्हाला बोललो ते गाड्यांच्या मधलं गॅप प्लॅटफॉर्म आणि ते अजूनही भरलेलं नाही, त्यामुळे ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे। या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं, ते केलंच पाहिजे, नाहीतर आज ना उद्या काय ना परत काय तर झाल्यावर करून काय फायदा मग। सर, ये बजट में जो है वो सरकार ने मोटी रकम रेलवे के लिए दी है, लेकिन किस लिए दी है उसका कुछ खुलासा नहीं किया है। क्या लगता है यात्री, आप जब भी सफर करते हैं किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ, ये जो है प्लेटफॉर्म पर कई जगहों पर अभी तक एस्केलेटर नहीं लगे हैं। आदमी को, वृद्ध लोगों को जो है पैदल ही चलना पड़ता है। एक तो एस्केलेटर लगना चाहिए, दूसरा गाड़ियां बढ़ानी चाहिए। गाड़ियां 15 डिब्बा होनी चाहिए और गाड़ियां सुबह के टाइम पे लेट चलती हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, चढ़ने को भी नहीं मिलता है। गाड़ी बढ़ाओ और गाड़ी का जो है डिब्बा भी 15 डिब्बा करना चाहिए। ये लास्ट बजट में जो है ये सारी चीजें होने वाली है ऐसे बताया था, लेकिन अब तक जो ये बजट में जो है कोई प्रकार का खुलासा नहीं किया है। ये इलेक्शन का बजट है, ये जनता के लिए नहीं है, ये मिनिस्टरों को अपने वोट के लिए बजट है। इसमें कुछ होना नहीं है, ये लोग लुभावन बजट बोलते हैं वैसा है। अभी 5 लाख कर दिया वो ठीक है, जनता के लिए जो 5 लाख किया है उसका बेनिफिट कुछ लोगों को मिलेगा, सैलरी वालों को मिलेगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो यात्रियों के लिए कुछ सुविधा है ऐसे लगता है आपको? नहीं, यात्रियों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। सीसी कैमरे है वो भी बंद है आधे, और जो चढ़ने का सीढ़ी होता है वो भी कम, एक्सीलेटर वो भी कम पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना मांगता है, और ये बजट में कुछ ऐसा लगता नहीं। इलेक्शन का जो माहौल है उसके इससे वो पेश करेंगे। यानी मुझे सबसे ज़्यादा पहले ये बात करने का है कि जो पहला बजट अलग से ये करते थे रेल बजट, वो होना मांगता था। उससे पता चलता था कि रेलवे में क्या क्या होने वाला है, सुविधा कितना गाड़ी बढ़ाने वाला है, वो समझता था। अभी वो साथ में कर दिया, इसके वजह से कुछ हो रहा है सब कन्फ्युजन वाढलंय या सगळ्या गोष्टींमध्ये। नक्की त्याच्यामुळे कळत नाही की काय सुविधा देणार आहेत आणि किती देणार आहेत। हे जे बजेट आता जे सादर करण्यात आलेलं आहे याच्यामध्ये 64,500 कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वेसाठी केलेली आहे, पण सुविधा मागच्या बजेटला ज्या काही सांगितल्या होत्या त्या या बजेटमध्ये तुम्हाला दिसून येतात? म्हणजे एका वर्षामध्ये सुविधा मिळालेल्या आहेत असं वाटतं तुम्हाला? नाही, मागच्या बजेट गोष्टीमध्ये ज्या मांडलेल्या पियुष गोयलजींनी त्या काही झालेल्या नाही त्याच्यात। आणि मला वाटतं जो बजेट त्यांनी वेगळा मांडत होते तोच बजेट वेगळा मांडायला पाहिजे। त्यामुळे लोकांना कळतं का किती सुविधा मिळणार आहेत, किती मिळणार नाहीत, किंवा ट्रेन किती वाढवणार आहेत, कुठपर्यंत नवीन ट्रॅक टाकणार आहेत, हे सर्व कळून येतं, डिटेल में कळतं त्यांना। सर, आपको क्या लगता है ये जो बजट आपने सुना है, आप रेलवे से ट्रैवल करते हो, लास्ट बजट में जिस तरह की सुविधाएं, कॉरिडोर का जो रास्ता जो है बनाने वाले हैं, इस तरह की घोषणाएं की थी, ये बजट में कुछ खुलासा नहीं किया है ज्यादा, तो क्या लगता है आपको? अभी मेरे अपने हिसाब से यह आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बजट आया हुआ है, और इस बजट के अंदर खास तौर पर रेलवे को जो सुविधाएं की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लोक लुभावन यानी लोगों को आकर्षित करने के लिए, और इस बजट के माध्यम से लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये इनकी कोशिश है। बाकी होना जाना कुछ नहीं है। पिछले बजट के अंदर भी जो घोषणाएं इन्होंने की थी उन घोषणाओं पर अभी तक जमीनी स्तर पर वो घोषणाओं पर अभी तक अमल होते हुए दिख नहीं रहा है, और आगे जो सुविधाएं या आज जिसकी इन्होंने घोषणा की है लगभग, तो ये इस पर कब अमल होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ।
तर एकूण जर बघितलं तर आजचं अर्थसंकल्पामध्ये जे बजेट सादर करण्यात आलेलं आहे, ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्या केवळ आणि केवळ फक्त घोषणा आहेत आणि आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केल्या गेलेल्या या घोषणा आहेत, असं मत या सर्वसामान्य मुंबईकरांनी व्यक्त केलेलं आहे. इतकंच नाही तर मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या पद्धतीच्या रेल्वेच्या सुविधा देण्याचं आश्वासन दिलेलं होतं त्याही अजून देण्यात आलेलं नाहीये, असं देखील नाराजीचा सूर जो आहे तो या प्रवाशांचा दिसून येतोय. कॅमेरा पर्सन नितीन सह वैदेही काणेकर, साम टीव्ही न्यूज, मुंबई.